हमारे मोहल्ले में एक दुकान बड़ी मशहूर थी जिसको एक विधवा औरत चलाती थी। मैं जब इसकी दुकान से सामान लेने जाती तो वह विधवा औरत फ्री में मुझे एक खास कैप्सूल देती। मैं इसको खा लेती, लेकिन जैसे ही 8 दिन गुजरे तो मेरे जिस्म में बदलाव आने लगा और उस दिन मैं दुकान में गई तो वहां पर इस विधवा औरत ने मेरे साथ। मेरा नाम रोमा है। मैं छोटे से मोहल्ले में रहती थी। हमारा घर भी बहुत छोटा था और मेरे बाबा जी बिस्तर पर पड़े थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरी माँ घर में कपड़े सिलाई का काम करती थी और बाहर से चीज़ लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ता था। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन मेरा कद लंबा था, इसलिए मैं अभी से जवान लगती थी। एक दिन मुझे माँ ने कहा कि बुर्का पहन कर जाया करो। मैंने कहा कि अभी से बुर्का, अभी तो मेरी उम्र 15 साल है, बल्कि 15 साल होने में भी 2 महीने बाकी है। माँ ने कहा कि उम्र से फर्क नहीं पड़ता, उम्र इंसान की शक्ल पर नहीं लिखी होती। तेरा कद लंबा हो गया तो पूरी तरह जवान लगती है। मैंने कहा कि नहीं, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। जैसे कि बच्चे जिद करते हैं, मैं जिद करने लगी। मैंने कहा ठीक है, फिर चादर लेकर जाया कर। वैसे भी मैं जाती ही कहाँ थी। एक ही दुकान थी पूरे मोहल्ले में जो एक विधवा औरत ने बना रखी थी। बहुत बड़ी दुकान थी। वहाँ पर दूध, दही, सब्जी, किराना, अंडे सब कुछ मिल जाते थे। बल्कि अब तो उसने सुई धागे का सामान भी रख लिया था। मेरी माँ की फिक्र भी सही थी। आजकल जमाना बड़ा खराब था, लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। मुझे सामान लाने के लिए खुद ही जाना पड़ता था, तो मैं अपने तरीके से बाहर जाती थी। वैसे वह औरत बहुत अच्छी थी। कभी कभी वह मेरे शॉपर में कई चॉकलेट वगैरह डाल दिया करती, क्योंकि वह भी मुझे बच्ची ही समझती थी। मैं छोटी सी थी तब से उसकी दुकान पर जाती थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने सुना था कि इसके सिर्फ बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। एक दिन मैं अपने घर बैठी थी जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे थोड़ा बुखार था। मैं अंदर कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन पूरी तरह नींद में नहीं थी। मुझे बाहर की आवाज़ें आ रही थी और मेरी माँ की मशीन की आवाज़ आ रही थी जो चला रही थी। थोड़ी देर के बाद किसी औरत की आवाज़ आई जो शायद अपने कपड़े लेने के लिए आई होगी। इस घर में वैसे भी बहुत शोर होता था, लेकिन इसके बाद न जाने क्यों वह औरत मेरी माँ से झगड़ने लगी। मुझे ठीक से बात समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके मैं उठ गई और बाहर आई और मैंने पूछा कि क्या बात है, कौन औरत थी वो जो आपसे झगड़ा कर रही थी। पहले तो मेरी माँ मुझे बता नहीं रही थी। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, कोई ख्वाब आया होगा, तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि आप मुझे बताएं क्या बात है। उन्होंने कहा कि एक औरत थी जो तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आई थी। मैं इस बात पर काफ़ी हैरान हुई और दिल में लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला रिश्ता था। मैंने उसे साफ अल्फाज में कहा कि अभी मेरी बेटी 15 साल की है, मैं उसकी शादी नहीं करने वाली। मेरी माँ की शादी कम उम्र में हुई थी और उनके 3 बच्चे ज़ाया हो गए थे। इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे मेरी शादी तब तक नहीं करेंगी जब तक मैं बालिग नहीं हो जाती, यानी 18 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा कि फिर वह आपसे झगड़ा क्यों करने लगी। माँ ने कहा कि मैंने उसे सीधा कहा कि बेटी छोटी है, इसकी शादी नहीं करनी है, लेकिन मैं तो पीछे पड़ गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, शादी कर लो, फिर बाद में विदाई कर लेंगे। मैं तुम्हारी शादी कैसे करवा दूं? क्या पता बाद में तुम्हें कोई पसंद आए तो मैं तुम्हें क्यों बांध दूं इस रिश्ते में, तुमसे पूछे बिना तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं। तुम्हारा बाप बहुत ही गुस्से वाला है, वह बिस्तर पर पड़ा है, अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी तो कर दी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, इसलिए उसे मना किया। लेकिन मैं बहुत तो पीछे पड़ गई। मुझे मेरी माँ के जज्बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम वे मेरे साथ है। बाकी मेरी माँ ने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी थी, अभी भी तो घर का पहिया चला रही थी। मैंने पूछा कि वो औरत थी कौन। माँ ने कहा कि छोड़, बस इस मोहल्ले की थी, तुम्हें इससे नहीं, आते जाते देखा होगा तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गई। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की और अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारने लगी जैसे कि मेरी जिंदगी जा रही थी। लेकिन इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरी माँ मेरे पीछे खड़ी है। वैसे भी मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। शादी के बारे में सोच के लड़कियां खुश हो जाती हैं, नए कपड़े, महंगी चीज़ें मिलेंगी, सब सेवा करेंगे, दुल्हन बनेगी, लेकिन इसके बाद सिर्फ जिम्मेदारी रहती है और फिर वह सारी खुशियाँ भी खत्म हो जाती है। वही लोग जो आपको शहजादी बनाकर ले जाते हैं, फिर वह नौकरानी बनाने पर उतर जाते हैं। जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। अगले दिन जब मैं सब्जी लेने के लिए आंटी की दुकान पर गई तो वह कुछ परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है,
वैसे ही औरतों की आदत होती है, खड़े खड़े ही अपने सारे राज बता देती हैं। फिर ये तो हमारे मोहल्लेदार थी, बचपन से ही उनको जानती थी और मेरे साथ उनका रवैया भी अच्छा था, इसलिए मैं हाल चाल पूछ लेती थी। उन्होंने कहा कि बस ऐसे की जगह एक उम्मीद लेकर रखी थी, वह पूरी नहीं हुई, इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा कि गुस्सा ना करे, छोड़े आपको इससे बेहतर कुछ मिल जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ, कुछ बेहतर मिल जाएगा, नहीं तो उसी को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब गई तो उन्होंने मुझे एक चीज़ दी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने ये चीज़ पहले नहीं देखी थी, मुझे चीज़ ये किसी दवाई जैसी लग रही थी। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि वह बुखार की गोली भी रख लेती थी। वैसे ये गलत बात थी, लेकिन मोहल्ले में लोग अपने पैसे बचाने के लिए उनसे दवाई ले जाते थे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000 रुपए की दवाई भी लगेगी और उसकी फीस भी लगेगी। किसी को बुखार होता तो एक गोली ले जाता, और दर्द की गोली तो वैसे ही लोग टॉफियों की तरह खाते थे। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा कि एक गोली नहीं है, एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, जब तुम इसे खाओगी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी। मैंने कहा वैसे आजकल मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं माँ से कहूँ कि मुझे कोई अच्छी सी क्रीम ला दे, क्योंकि मैं धूप में आती जाती हूँ, मेरा रंग जल रहा है। माँ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मोहल्ले की सारी लड़कियां क्रीम इस्तेमाल करती हैं, सारी गोरी हो जाएंगी, तो मैं और भी काली रहूंगी। उन्होंने कहा कि सबको भाड़ में डालो और क्रीम को भी। ये कैप्सूल है, इसको रोज़ खाओ, तुम्हें किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी को बताना नहीं कि मेरी दुकान पर ये मिलता है, सिर्फ खास ग्राहकों के लिए होता है, और तुम्हें तो मैंने सबसे पहले माना है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तो तुम्हें पता है ना, ऊपर वाले ने मुझे बेटी नहीं दी और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने ये कहा कि तुम्हें ये गोली यही खानी है, घर लेकर नहीं जाना। अगर तुम्हारी माँ को भनक पड़ गई तो बहुत गुस्सा होगी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और उनके ख्याल वे पुराने ज़माने के हैं, और तब की औरतें थोड़ी ऐसी चीज़ें लगाती नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत होती थी। लेकिन आजकल तो खूबसूरती को बचाने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। बात तो ठीक थी, अब ना मैं पहले वाली खुराक रही थी, न पहले वाली हिम्मत। मैं सिर्फ घर से दुकान तक जाती थी या कभी कभी रोटी लेने के लिए, क्योंकि घर में मुझसे रोटी बनाई नहीं जाती थी, और ना माँ से। कभी कभी बाबा की तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर को बुलाने के लिए भी जाना पड़ता था। इतने ही काम से मेरी खूबसूरती खराब हो रही थी, मेरे हाथ पाँव काले हो रहे थे। मेरी एक दोस्त थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी, इसकी कहानी बड़ी दुख भरी थी। बेचारी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन इसकी माँ का कहना था कि पहले बेटों की शादी करूँगी फिर बेटी की। करते करते उसकी उम्र 25 साल हो गई, और 25 साल की होते होते वह अचानक से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। उसके चेहरे पर झाइयाँ निकल आई और उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो गई। उसके बाद उसे शादी के 1 साल बाद ये कहकर पति ने छोड़ दिया कि मेरी बीवी कम और मेरी बड़ी बहन ज़्यादा लगती है। माँ मुझे इसके घर नहीं जाने देती थी, वह भी आजकल ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं थी। मैं भी नहीं जाती थी, क्योंकि वह समझती थी कि हमदर्दी करने चली आई है। लेकिन जब 2-3 बार गई तो उसने यही बात बताई थी कि पति को सिर्फ आपकी खूबसूरती से मतलब होता है। ये जो घर गृहस्थी हमें सिखाई जाती है कि काम करो, खाना बनाओ, ये सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके पति को सिर्फ आपकी खूबसूरती से ही मतलब होता है। आप खाना अच्छा नहीं बनाओगे तो खाना बाहर से ले आएगा, लेकिन अगर तुम खुद खराब हो गई हो तो वह तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। इसलिए हमेशा अपनी खूबसूरती के बारे में ज़रूर सोचना और टाइम से शादी कर लेना। मैं उसे यही जवाब देती थी कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, तो मेरी शादी तो सही वक्त पर हो जाएगी, और 18 साल सही उम्र थी। अब मैं रोज़ दुकान पर जाती तो रोज़ मुझे वह दुकान वाली एक कैप्सूल देती और कहती यहीं पर खा लो। मैं भी खुशी खुशी खा लेती। शुरू शुरू में तो वाकई मेरे अंदर बहुत अच्छी तब्दीली आ रही थी। मुझे भूख बहुत कम लगती थी, जिसकी वजह से मैं खाना कम खाती थी, यानी कि मैं मोटी नहीं होने वाली थी, और मेरा चेहरा भी चमक रहा था। इसी तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा कि मेरी ये कमीज़ सी दें, और मैंने एक ख़ास जगह से कमीज़ से खुली करने को कहा। माँ ने कहा क्यों, तुझे क्या हो गया है, यहाँ से कमीज़ क्यों खुली करवा रही है? मैंने कहा कि टाइट हो गई है, खुजली होती है, उलझन होती है, दुपट्टे से भी नहीं छुपता। मेरी माँ ने मुझे गौर से देखा और कहा कि आजकल कोई गर्म चीज़ें तो नहीं खा रही? मैंने कहा कि हमारे घर में तो अंडा भी नहीं बनता, गर्म चीज़ कहाँ से खाऊंगी? अगर दाल गर्म होती है तो कह दो, मैं वह भी नहीं खाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि थोड़ा चला फिरा कर, तुम मोटी होती जा रही हो, पहले ही तेरा कद लंबा है और ऊपर से तू इस तरह की हो गई तो पूरी औरत लगेगी, तभी तो तेरे लिए रिश्ते आ जाते हैं।
लोग समझते हैं कि कोई 20 साल की लड़की है, असल में तो अभी 15 साल की है। मैंने कहा, तो मेरे बाप का खत लंबा है, चाचा भी सारे लंबे थे, मामा का खत भी लंबा था। इंसान अपने खानदान पर ही जाता है। आपका खत भी छोटा नहीं है। अगर मैं लंबी हो गई हूँ या बड़ी हो रही हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन इस बात पर मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी। मेरे अंदर बदलाव आ रहा था। वे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहे थे, लेकिन अब कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं औरत की तरह लग रही थी, बिल्कुल औरत बनती जा रही थी। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा था। माँ ने मेरी सारी कमीज खुली कर दी, लेकिन वह फिर से टाइट होना शुरू हो गई। अब मैंने डर के मारे माँ को कहा भी नहीं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो उन्होंने मुझे पहले इतनी बातें सुनाई थी तो बाद में और भी ज्यादा बातें सुनानी थी। खैर, मैं खुश थी क्योंकि मेरा चेहरा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। भूरा भूरा और सफेद भी लग रही थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अपनी इस दोस्त से मिलने गई। तुम तो बहुत बदल गई हो कुछ महीनों में ही। मैंने उसे वह वाली बात नहीं बताई, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं अपने दोस्त को भी वह कैप्सूल खिला देती हूँ ताकि फिर से खूबसूरत हो जाए। मैंने उसको कहा कि मुझे एक और कैप्सूल दे दिया करो, मैंने अपनी दोस्त को देना है, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। बेचारी घर बैठी है। इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उसकी जान मांग ली। उसने कहा, पागल, किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। तुम उसे बता दोगी, उसका भला करने के लिए वे किसी और को बता देगी। आगे 4 लोगों को पता और चल जाएगा, फिर सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी? ऐसा करोगी तो तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे दे दिया करो, मुझे बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो वैसे भी थोड़े दिन रह गए हैं, सारी जिंदगी थोड़ी खाना है। इसका एक कोर्स होता है जो बहुत जल्द पूरा हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया। लेकिन मेरी माँ मुझे देखकर कोई अच्छी बातें नहीं कर रही थी कि मोटी होती जा रही है, भैंस बनती जा रही है, औरतों की तरह होती जा रही है। क्या कर रही है तू आजकल? छुप कर इमली तो नहीं खाती? मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी कि उनको मेरी खूबसूरती दिखाई क्यों नहीं दे रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे दुकान वाली ने कहा कि आज आखिरी दिन है तुम्हारी दवाई का, उसके बाद नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन मैं बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि क्यों परेशान हो? तो मैंने सारा कुछ बताया। उसने कहा कि तुम्हारी माँ को समझ नहीं उन चीज़ों की, वह पुराने ज़माने की औरत है, उसे क्या पता, तुम परेशान ना हो, इसकी बातों को दिल पर ना लिया करो। अभी तो 1 महीना और लगेगा, ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता इसका असर करेगी। इसके बाद जब वह तुम्हें देखेगी तो खुद भी हैरान रह जाएगी और बहुत खुश होगी। एक दिन मैं घर में बैठी थी कि मेरे दिमाग में अजीब और गरीब किस्म की बातें आने लगी। मुझे न जाने क्या महसूस होने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं ऐसी बातें सोचने लगी जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी। मेरे माँ ने कहा कि तुझे क्या हो गया है? मैंने कहा कि आप मेरी शादी कब करवाएंगी? माँ ने कहा कि तुझे पूछने की ज़रूरत है क्या? मैं पहले बता ही चुकी हूँ। मैंने कहा कि तो बहुत देर हो जाएगी। माँ ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? पूरी हो जाएगी। तेरी कौन सी उम्र निकलती जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें क्यों कर रही थी, लेकिन बस मैं यही चाहती थी कि माँ मेरी बात मान ले और जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दे। यहाँ तक कि मैंने गुस्से में भी ये कह दिया कि मेरी शादी करने का दिल कर रहा है। मेरी माँ ने तो अपना जूता उतारा और कहा, क्या दिल कर रहा है तेरा? लेकिन मैं वहाँ से भाग गई। मैं खुद हैरान थी कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मैं अपने दोस्त के पास चली गई। अगले दिन उसको सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुम्हारा दिल क्यों कर रहा है शादी करने का, लेकिन तुम्हारी तो कोई मोहब्बत भी नहीं है और तुम्हें क्या पता शादी क्या है। शादी तो एक अजाब होता है। उसके साथ तो अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए उसने तो मुझे शादी की गलत तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी थी। इसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसकी बातें सुनकर भी शादी की तरफ से अपना दिल नहीं हटा पाई। मैं राह चलते भी मर्दों को देख रही थी, कभी उनके हाथों की तरफ देखती, कभी उनके कंधों की तरफ, जबकि आगे पीछे मेरी ऐसी कोई भी हरकत नहीं होती थी। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मेरा तो ये सोच कर दिल बैठा जा रहा था कि 4 साल तक मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवाएगी। शहर में इस औरत के पास चली गई और इसको ये सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो मेरी माँ से भी ज़्यादा मेरा ख्याल करती है, इसलिए मैंने आपसे ये बात कर ली है, माँ से नहीं कर सकती। उसने कहा कि मैं बताती हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। इसकी दुकान के पीछे छोटा सा गोदाम था जहाँ पर वह आटा और दालों को बोरियां वगैरह रखती थी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। वहाँ पर उसने जाने मुझे क्या पिला दिया कि मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं वहीं पर थी। मैं समझ गई कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है और फिर उसने मुझे कहा कि ये देखो,
उसने अपने बेटे के साथ मेरी तस्वीरें बना ली थी जिसे मैं उसके बेटे की बाहों में थी। उसका बेटा तो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत से रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने कह दिया कि तुम अभी छोटी हो। मैं जानबूझकर तुम्हें दवाई दे रही थी जिससे तुम जल्दी बालिग हो जाओ। तुम बालिग हो गई हो, तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है और तुम्हारे जिस्म शादी के लिए तैयार हो गया है और जैसा तुमने कहा तुम्हारा दिल कर रहा है। और अब ये बात बता देती हूँ तुम्हें, जो तुमने इनकार किया तो फिर ये तस्वीरें कहाँ जाएगी। ये बहुत छोटा सा मोहल्ला है और यहाँ के रहने वालों की सोच उससे भी ज़्यादा छोटी है। अगर ये तस्वीरें इस मोहल्ले में आउट हो गई तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर जाओ, अपनी माँ से कहो कि तुम्हें मेरे बेटे से प्यार हो गया है और तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो, क्योंकि मेरा बेटा तुम पर दिलो जान से मरता है। कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो वह अपनी जान दे देगा। वह मेरा सबसे प्यारा बेटा है, उसको मैं इस हाल में नहीं देख सकती। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरे साथ ये किया। किसने कहा कि देखो मैं तो सारा कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी अपनी माँ ने जिद की और फिर मैं भी अपनी औलाद के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। शादी करके घर आ जाओ, इसके बाद सबका जिक्र भी नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, हमेशा खुश रखूँगी। बेटा मेरा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वह तुम्हें शहजादी बना कर रखेगा। बस तुम अपनी माँ को किसी तरह मना लो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कैसे इस औरत के घर की बहू बन के जा सकती थी जिसने मेरे साथ बुरा किया था, लेकिन अब उसके पास मेरी तस्वीरें भी थी। अगर मैं ये बात पुलिस को बता देती तो पुलिस को भी ये तस्वीरें दिखाकर मुझे झूठा साबित कर देती। किसी ने भी नहीं माना था और मेरी माँ ने भी नहीं, और मैंने अपनी माँ से अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ ही बोल दिया कि उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, उससे शादी कर दीजिए और जब मैं 18 साल की हो जाऊँगी तो फिर मेरी उसके साथ विदाई करवा दीजिएगा। मैंने घर में खाना पीना छोड़ दिया और आंसू तो वैसे ही नहीं रुक रहे थे। आखिर में मेरी माँ का भी दिल भर आया और उन्होंने उस औरत को बुलाया और हम दोनों का रिश्ता हो गया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लोग बहुत बुरे थे जो पहले मेरा फ़ायदा उठा सकते थे, वे कल भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। सास तो मासूम भी हो तो औरत के लिए ख़तरनाक होती है, और मेरी सास तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, लेकिन शायद उनका बुरा वक्त आ गया था। शादी से 2 महीने पहले उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया। मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी कि वह उस दुनिया से चला जाए, लेकिन मैंने ऊपर वाले से ज़रूर मांगा था कि मेरी उससे शादी ना हो, और यही हुआ। अब औरत वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गई है। उसने वह दुकान भी ख़त्म कर दी है और इस बात को 2 साल हो गए। मैंने माँ को सब बता दिया, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब मेरी उम्र 18 साल होने वाली है और फ़िलहाल मेरी माँ का कोई इरादा नहीं है मेरी शादी करने का। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। जो तकदीर मेरे जिसमें आई थी वह भी कम हो गई है और मैं अपनी माँ के साथ हूँ। जैसा वो कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। शायद मेरी कोई अच्छी बात मेरे सामने आ गई जो मैं इस घर की बहू बनने से बच गई। फिर मैंने कभी नहीं चाहा था कि इसका बेटा इस दुनिया से चला जाए। उसका भी मुझे बहुत दुख हुआ। धन्यवाद दोस्तों।